दुर्गा माँ, जो इस घर की असली शक्ति और न्याय की देवी कही जाती हैं, जब तीर्थ यात्रा पूरी कर काशी से लौटती हैं तो हवेली का पूरा माहौल बदल चुका होता है। शोर तू मामा उनके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही वे हवेली के आंगन में कदम रखती हैं, उन्हें चारों तरफ अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस होता है। यह वही घर था जहां हर वक्त रौनक, हंसी और अपनापन गूंजता था, लेकिन अब हवा में डर और उदासी घुली हुई थी। आना, मंजली, मीता और चारू, चारों बहुएं दुर्गा माँ को देखकर दौड़ पड़ती हैं। उनके चेहरों पर एक साथ खुशी और आंसुओं का मिश्रण था। चारों ने मिलकर अपनी सास का पैर छुआ और जैसे ही दुर्गा माँ ने उन सबको गले लगाया, आहाना खुद को रोक न पाई और रोते हुए सारी हकीकत बता दी। उसने एक एक कर बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में पोल्टू और ठाकुर जी ने कैसे उन्हें अपमानित किया, घर से बाहर निकाल दिया और पूरे मोहल्ले के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। यह सुनकर दुर्गा माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग थी। वो तुरंत खड़ी हुई और गूंजदार आवाज में बोली, जिस घर में मेरी बहुओं की इज्जत नहीं, वहां ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। पोल्टू और ठाकुर जी, तुम दोनों ने इंसानियत और रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। आज से तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, हवेली में तूफान आ गया। ठाकुर जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या अधिकार है हमें घर से निकालने का? हम भी इस घर के हिस्सेदार हैं। लेकिन दुर्गा माँ अड़िग खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, अधिकार वही रखता है जो रिश्तों की कदर करता है। तुमने तो इंसाफ और सम्मान दोनों को रौंदा है। अब तुम्हारा यहाँ रहना असंभव है। सन्नाटा छा गया। नौकर चाकर सब सहमे हुए थे। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के साथ अब वह कहाँ जाएगा। उसकी पत्नी पारो की हालत और भी खराब थी। वह घबराकर बोली, माँ जी, मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? तब दुर्गा माँ का विशाल हृदय सामने आया। उन्होंने पारो को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम और तुम्हारी बच्ची इस घर की बहन और बेटी हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी नाराजगी सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने मेरी बहुओं को सताया। तुम यहीं रहोगी। यह सुनकर पारो की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वह भावुक होकर बोली, माँ जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। हवेली में मौजूद हर कोई दुर्गा माँ के फैसले और उनके इंसाफ को देखकर दंग रह गया। नौकरों को आदेश मिला और पोल्टू व ठाकुर जी का सामान हवेली से बाहर फेंक दिया गया। दोनों सड़क पर आ खड़े हुए। पोल्टू का सिर शर्म से झुका हुआ था और ठाकुर जी अंदर ही अंदर जल रही थीं। आखिरकार उन्होंने मजबूरी में एक छोटे से किराए के मकान में शरण ली। वहां की तन्हाली, अंधेरे कमरे और खाली बर्तन देखकर उन्हें अपनी ऐशोआराम भरी जिंदगी याद आ गई। पोल्टू रात भर करवटें बदलता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। उधर हवेली में खुशी और राहत का माहौल था। आना, चारू, मीता और मंजी दुर्गा माँ के सामने खड़ी हुईं और बोली, माँ, आपने हमारी इज्जत बचाई। आपने सही मायने में इंसाफ किया। दुर्गा माँ ने अपनी बेटियों की तरह चारों को गले लगा लिया और कहा, तुम सबने जो हिम्मत दिखाई है वह किसी से कम नहीं। आज तुमने साबित किया कि बहुएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ भी दिलाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब दुर्गा माँ सबको इकट्ठा करके कहती हैं, पोल्टू और ठाकुर जी को मैंने हमेशा के लिए नहीं निकाला। यह सजा उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने के लिए दी है। जब तक वे पछताकर माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वे सच में बदल गए तो मैं उन्हें वापस बुला लूंगी। चारों बहुएं यह सुनकर हैरान रह गईं। आहाना ने सोचा, माँ का दिल सचमुच बहुत बड़ा है। इतनी तकलीफ देने के बाद भी उन्होंने माफी और सुधार का दरवाजा खुला छोड़ा। इसके बाद दुर्गा माँ ने आहाना को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में अपनापन और गर्व की चमक थी। उन्होंने आहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी, तुमने न केवल मेरा सपना पूरा किया बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई।
अब मैं चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम्हारे अंदर वह हिम्मत और समझ है जो इस हवेली को हमेशा एकजुट रखेगी। अहाना भावुक होकर बोली, माँ, आपके होते हुए इस घर को कोई खतरा नहीं। आपकी बात ही यहाँ कानून है। मैं सिर्फ इतना वादा करती हूँ कि आपके दिए हुए संस्कारों पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। लेकिन हवेली की इस खुशी और एकता के बीच दुर्गा माँ की बिगड़ती तबीयत सबके लिए चिंता का कारण बन जाती है। उनकी कमजोरी और थकान देखकर अहाना बेचैन हो उठती है। वह सोचती है कि अगर उन्हें खुश रखना है तो उनके दिल की इच्छाओं को पूरा करना ही होगा। तभी अहाना के दिमाग में छोटू दादा का ख्याल आता है, जो दुर्गा माँ के बचपन के दोस्त हैं। अहाना मानती है कि अगर छोटू दादा हवेली में कुछ दिन रहें तो दुर्गा माँ का मन बहलेगा और उनकी तबीयत में सुधार होगा। लेकिन उसे यह भी डर है कि मोहल्ले के लोग इसे गलत नजर से देखेंगे और दुर्गा माँ के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। यह डर बड़ा है, लेकिन अहाना अपने दिल में ठान लेती है, माँ की खुशी से बढ़कर कोई बात नहीं। उधर पोल्टू और ठाकुर जी अपनी तंहाली में बैठे बैठे और भी परेशान हो रहे हैं। पोल्टू अब सोचने लगा है कि माफी ही उसकी एकमात्र राह है, लेकिन ठाकुर जी अभी भी अपनी जिद और अहंकार में डूबी हुई हैं। वो कहती है, दुर्गा माँ को इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, यही है इस एपिसोड का असली सस्पेंस। क्या पोल्टू और ठाकुर जी सच में अपनी गलतियों पर पछताकर माफी मांगेंगे? क्या दुर्गा माँ की बिगड़ती सेहत हवेली में नया संकट खड़ा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छोटू दादा की एंट्री हवेली में खुशी लाएगी या नई जंग छेड़ेगी? हवेली से बाहर निकाले जाने के बाद पोल्टू और ठाकुर जी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किराए के छोटे से मकान में रहना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं। जहां हवेली के बड़े कमरे, झूमर और नौकर चाकर उनकी ऐशोआराम भरी जिंदगी को आसान बनाते थे, वहीं अब एक तंग कमरे में रहकर उन्हें पानी तक खुद भरना पड़ रहा है। पोल्टू का चेहरा हर दिन और ज्यादा मुरझाता जा रहा है। वह बार बार सोचता है, क्यों मैंने माँ और बहुओं के साथ इतना बड़ा अन्याय कर। लेकिन ठाकुर जी अभी भी अपने गुस्से और अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। वह हर वक्त यही कहती हैं, दुर्गा माँ ने हमें निकालकर बड़ी गलती की है। यह घर बिना हमारे अधूरा है। एक दिन उन्हें पछताना पड़ेगा। हालांकि उनके दिल की गहराई में पछतावा भी है, लेकिन जुबान पर सिर्फ जिद और गुस्सा आता है। पोल्टू की पत्नी पारो इस बीच डरी और सहमी हुई रहती है। उसकी चिंता सिर्फ अपनी बच्ची के लिए है। वह अक्सर सोते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे हवेली के आराम और माँ जैसी दुर्गा माँ की याद सताती है। पारो को बार बार वह पल याद आता है जब दुर्गा माँ ने उसे गले लगाकर कहा था, बेटी तुम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी हो। यह सोचकर पारो की आंखें भीग जाती हैं। उधर हवेली में माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। दुर्गा माँ का फैसला सबके लिए मिसाल बन गया है। चारों बहुएं अहाना, मंजली, मीता और चारू अब पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी हैं। वे दिन रात अपनी सास की सेवा करती हैं। मीता सुबह सुबह दवा लेकर आती है, चारू अपने गीतों से माँ का मन बहलाती है, मंजली घर के सारे काम संभाल लेती है और अहाना हर वक्त माँ का ध्यान रखती है। दुर्गा माँ अब पहले से ज्यादा थकी और कमजोर दिखती हैं। उनकी आंखों में अक्सर एक अनकहा दर्द झलकता है। एक दिन अहाना को अकेले में बुलाकर वह कहती हैं, बेटी मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी बहुएं मेरे लिए लड़ने से नहीं डरी। तुम सबने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। यह सुनकर अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह हाथ जोड़कर कहती है, माँ आप लंबी उम्र तक हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहीं से अहाना के मन में छोटू दादा को बुलाने का विचार आता है। छोटू दादा दुर्गा माँ के बचपन के साथी, जो उनकी पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं। अहाना सोचती है, अगर वह कुछ दिन हवेली में आए तो माँ का मन हल्का होगा और उनकी सेहत में भी सुधार होगा। लेकिन यह आसान फैसला नहीं है। अहाना को पता है कि मोहल्ले वाले इस पर बातें बनाएंगे। लोग कहेंगे, दुर्गा माँ अपने पुराने दोस्त को क्यों बुला रही हैं? क्या बहाने से हवेली में कोई और कहानी शुरू हो रही है?
ये फुसफुसाहटें हवेली की शांति को तोड़ सकती हैं। लेकिन अहाना अपने मन में ठान लेती है, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर माँ की खुशी कुर्बान नहीं कर सकती। उनकी सेहत सबसे जरूरी है। वहीं दूसरी ओर पोल्टू और ठाकुर जी को जैसे ही यह खबर मिलती है कि छोटू दादा हवेली आने वाले हैं, वे चौंक उठते हैं। ठाकुर जी तुरंत पोल्टू से कहती हैं, यही हमारा मौका है। अगर हम मोहल्ले में अफवाह फैला दें कि दुर्गा माँ अपने पुराने प्रेमी को घर बुला रही हैं, तो लोग उनका सम्मान करना बंद कर देंगे। और जब लोग ही उनके खिलाफ हो जाएंगे, तो हमें हवेली में लौटने का रास्ता मिल जाएगा। पोल्टू पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अपनी माँ की बात मान लेता है। अंदर ही अंदर उसे एहसास है कि यह गलत है, लेकिन वह अपने टूटे हुए सम्मान और हवेली की चाह में अपनी गलतियों पर और गलती करने को तैयार हो जाता है। इधर अहाना और बाकी बहुएं छोटू दादा को बुलाने की तैयारी में जुट जाती हैं। चारों बहुएं मिलकर मां के लिए सरप्राइज प्लान बनाती हैं। मीता चिट्ठी लिखने में मदद करती है, मंजली सामान की तैयारी करती है और चारू गुपचुप तरीके से मां के लिए एक स्वागत गीत तैयार करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या छोटू दादा का आना दुर्गा मां की सेहत में सुधार लाएगा या यह हवेली में नई जंग की